हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आदित्य एसएससी मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जो एसएससी ने 2025 में बवाल मचाया है, 2026 में भी वैसा बवाल ना मचा दे और स्टूडेंट्स पैनिक ना हो जाए, उसके लिए ये वीडियोस बहुत ज़रूरी है। हालांकि क्वेश्चंस इजी आते हैं इसके, बट एक बार कॉन्सेप्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं। और क्या नाम है इसका? तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इससे बहुत इस सिलेक्शन फेज में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे। तो ये होता है क्या? ये एक डाटा प्लॉट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? ये एक डाटा प्लॉट है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं देखना चाहूँ कि कितने बंदों की कितनी इनकम है, अगर कुछ लोगों की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ग्राफ पे डिनोट करना चाहें, तो ये एक डाटा प्लॉट बाय स्टेटिस्टिक्स देगा। ठीक है, डाटा प्लॉट देगा स्टेटिस्टिक्स के थ्रू। ठीक है, और ये समटाइम्स ग्राफ बैलेंस देता है, कभी कभी ये अनबैलेंस ग्राफ देगा। तो डाटा किसी एक तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा तो उसको स्क्यूनेस कहलाएगा। एक तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा मतलब क्या? कि हमारे मोदी जी, अंबानी जी, ये लोग अभी हाई, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये लोग थोड़ा सा पावरफुल आदमी है, तो ये ग्राफ इनके तरफ ज्यादा टिल्टेड रहेगा। तो इस टॉपिक पे ना आकर हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूला है जो आप लोग को याद रखना है, और उसी बेसिक फार्मूले से ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसके बाद ये अल्टीमेट क्लास होगी। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखो, अगर मैं बोलूं, कि अगर हम लोग को स्क्यूनेस निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक फॉर्मूला है स्क्यूनेस निकालने का। और ये तब लागू होता है जब व्हेन मोड इज नोन, व्हेन मोड क्या हो? मालूम हो। व्हेन मोड इज नोन, जब मोड मालूम हो। ठीक है, लाइक अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक डाटा ले ले, 157 1574723, 1574723। तो इसमें मोड क्या होगा? तो सबसे ज्यादा जो रिपीट किया है, यानी मोड इसका 7 हो गया। यानी यहाँ पे नॉन मोड है, हम लोग को मोड मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे, मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगर अगर सेकंड केस में देखें हम लोग, सेकंड केस में अगर हम लोग देखें, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला टू केस टू। यहाँ पे अगर स्क्यूनेस निकालना, यह ये केस टू में ये होगा, व्हेन मोड इज नॉट नोन, व्हेन मोड इज नॉट
नॉन। जब हम लोग को मोड नहीं मालूम हो, एग्जैक्ट नहीं मालूम हो क्या होगा, तब क्या होगा, स्क्यूनेस क्या हो जाएगा। तब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 मीन 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हो जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो आया है, ये जो मैं अभी बताया, ये वाला स्क्यूनेस 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कहाँ से निकल कर आया है, तो एम्पिरिकल फार्मूला से निकल कर आया है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला होगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दें, इस मोड की जगह पे पुट कर दें, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समझ में आया, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा ये मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज, या फिर 3 इंटू मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बस यही याद रखना है आपको, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं, क्या होता है इसके टाइप्स में, वो देख लेते हैं। देखो, अगर स्क्यूनेस 0 होगा तो वो परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा। ये इसका मतलब आगे बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। स्क्यूनेस 0 तो डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा। स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस, ये होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, अगर स्क्यूनेस लेस देन 0 होगा, स्क्यूनेस लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, अगर स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 है तो ये मीन, यहाँ पे मीन ग्रेटर देन होगा मीडियन और मोड से, और स्क्यूनेस लेस देन 0 होगा तो मीन लेस देन होगा मीडियन माइंड और मोड से। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मीन 0 होगा, अगर वो सिमेट्रिकल डाटा दे रहा है, तो इस वैल्यू पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा डाटा, आधा इधर और आधा इधर। यानी स्क्यूनेस यहाँ पे 0 हो जाएगा, स्क्यूनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, ये 0 स्क्यूनेस है। अगर मीन अगर मीन क्या हो गया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो राइट साइड में टिल्ट करेगा। किधर टिल्ट करेगा, पॉजिटिव है तो राइट साइड टिल्ट करेगा ये। अगर मीन पॉजिटिव दे रहा है तो ये राइट साइड में टिल्ट करेगा। ये देखो, देख लो इधर, ये राइट साइड में टिल्ट कर रहा है। तो ये मीन पॉजिटिव है तो ये कहाँ पे जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड टिल्टेड रहेगा, राइट में।
अगर मीन निगेटिव है, स्क्यूनेस लेस देन जीरो है, स्क्यूनेस क्या है, लेस देन जीरो, तो टेल जो होगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, टेल क्या होगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, टेल क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है। यानी इससे क्या पता चला कि मीन जीरो रहेगा तो वो डाटा सिमेट्रिकल डाटा होगा, परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा, बेल शिफ्ट रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड टिल्टेड होगा, टेल जो रहेगा राइट साइड में रहेगा, और यहाँ पे मीन जो होगा हमेशा मीडियन और मोड से बड़ा होगा। ठीक है। अगर निगेटिव स्क्यूनेस होगा तो लेस देन जीरो होगा, निगेटिव स्क्यूनेस में लेस देन जीरो होगा, टेल कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, और मीन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मीन मीडियन और मोड से छोटा होगा। ठीक है। इसको अगर याद रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, नंबर लाइंस पे ये जीरो हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये पॉजिटिव यानी राइट साइड हो गया, नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड हो गया। यहाँ तक मैं पूछूंगा कोई कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इजी सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट, ये इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। जैसे ये, मान लो कि कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100%। ये 100% हमेशा नहीं होता, अगर कोफिशिएंट परसेंटेज में तभी ये परसेंटेज लगाएंगे, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन 60 दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैसे निकालोगे आप। यहाँ पे देखो तो ये मीन दिया हुआ है, स्क्यूनेस कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, आपको मालूम क्या है फॉर्मूला, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मालूम है। तो यहाँ से मीन क्या मालूम है हमको, मीन मालूम है, ये मेरा 60 हो गया, मोड 54 हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 हो गया, यानी 6/12 0.5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो ये डाटा, ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है, इसमें क्वेश्चन इजी आएंगे, बट यही है कि हम लोग को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज वगैरह मालूम होगा तो क्वेश्चन हमेशा बनेगा, इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, इफ इट्स पर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, स्क्यूनेस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और मोड दिया हुआ है। तो मीन पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, मोड और मीन दिया हुआ है, तो हम लोग को स्क्यूनेस क्या मालूम है, स्क्यूनेस मालूम है मीन माइनस मोड
स्क्यूनेस मालूम है हम लोग को, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है। स्क्यूनेस क्या दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। स्क्यूनेस हो गया 0.25। एक सेकेंड। स्क्यूनेस दिया हुआ है 0.25। मीन दिया हुआ है, मीन नहीं दिया हुआ है, मीन निकालना है। मोड दिया हुआ है कितना, 18 है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 6। तो यहाँ से मीन आप लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 6 × 0.25। क्या हो जाएगा, 6 × 0.25, 7.5। ये 18 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 हो जाएगा। वन पॉइंट फाइव, और इधर से 18 आ जाएगा, यानी ये हमारा आ जाएगा 19.5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 19.5। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो बनाओ, ट्राई करो। यहाँ पे देखो, क्या बोला जा रहा है। मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 72, मीडियन दिया हुआ है 65, कोएफिशिएंट दिया हुआ है 25%। कोएफिशिएंट दिया हुआ है 25%। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है। तो पर्सोनियन पेयर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा है। ये इसमें क्या पूछा है कि मीन मोड एग्जाम स्कोर्स का मीन है 72, मीडियन दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, मीन है मीडियन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इसका क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 मीन माइनस मीडियन। 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालोगे, 3 इंटू मीन दिया हुआ है 72 माइनस 65 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये होता है तुम्हारा स्क्यूनेस होता है। तो आगे देखो, अब यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा ना। कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तुम लोग को बताए थे, अभी आप लोगों को बताया गया था कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएंस, ये दिया हुआ है 25% दिया हुआ है। ये कितना परसेंट दिया हुआ है, 25%। ये 25% दिया हुआ है। ठीक है, यानी 1/4 दिया हुआ है। तो 1/4 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग,
1/4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन हो गया 72। यानी यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, 18 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन 18, स्टैंडर्ड डेविएशन 18 आ गया। तो अब का क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ये जो हमारा इक्वेशन आया था इसमें हम लोग को पुट कर देना है। ठीक है, तो स्क्यूनेस क्या आया था हमारा, स्क्यूनेस आया था 3 × 72 - 65 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 18। ये हो जाएगा 3 × 7/18, 3 × 7/18, यानी ये हो गया 7/6। ये हो गया 7/6, 7/6। 7/6 को कैसे लिख सकते हैं, 1+1/6 लिख सकते हैं, 1+1/6। यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस 0.1, 0.16, यानी अप्रोक्सीमेट ये 1.17 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1.17 हमारा आंसर आ गया। तो क्या करना है, इसमें स्क्यूनेस निकालना है। पहले स्क्यूनेस देखना होता है क्या है। तो ये 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की नीड पड़ेगी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा स्क्यूनेस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल है। देखो, अगर हम किसी भी नंबर से अगर हम किसी भी नंबर से डाटा को डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम किसी भी नंबर से डाटा को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पर कोई बदलाव नहीं आता, ये ध्यान रखना है। जैसे स्क्यूनेस अगर हो गया, क्या होता है, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सपोज करो कि इसको ये पूरे को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिस नंबर से सारे डाटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये कट करके आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। अगर डिवाइड भी करेंगे तो सेम ही रिजल्ट देगा, डिवाइड भी करेंगे तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो कैंसिल आउट होकर सेम रिजल्ट देगा। तो इससे क्या पता चला है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर से डाटा को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पर कोई बदलाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसी बेस पे इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। जैसे ये बोला जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 2.5, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। ऑल द वैल्यू ऑफ द डाटा आर मल्टीप्लाइड बाई 4, सारा वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रहा है 4 से, तो व्हाट विल बी द न्यू कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर 2.5 है, अगर डाटा को डिवाइड मल्टीप्लाई करे 4 से, तो डाटा या फिर स्क्यूनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसका जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा वो 2.5 ही रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगर इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 2.5 है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो अभी पढ़ा है, अगर किसी डाटा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करे तो कोफिशिएंट या फिर उस डाटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 2.5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी बताया था अगर पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो क्या होगा,
पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो यहाँ पे टेल कहाँ पे जाएगा, राइट पे जाएगा। ठीक है, निगेटिव होगा तो टेल लेफ्ट में जाएगा, टेल लेफ्ट में जाएगा, ग्राफ से बताया था अभी। और मीन मीडियन मोड सिमेट्रिक रहेगा तो इक्वल रहेगा, और पॉजिटिव स्क्यूड रहेगा तो मीन बड़ा रहेगा मीडियन से और मोड से। निगेटिव स्क्यूड रहेगा तो मीन छोटा रहेगा मीडियन और मोड से। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल रहा तो स्क्यूनेस जीरो होगा, पॉजिटिव स्क्यूड रहा तो ये पॉजिटिव होगा, और निगेटिव स्क्यूड रहा तो ये निगेटिव होगा। ग्राफ आप लोग को बताया था अभी, ग्राफ ये रहा। पॉजिटिव रहा तो राइट साइड में टिल्ट होगा, निगेटिव रहा तो लेफ्ट साइड में टिल्ट होगा। अगर सिमेट्रिकल रहा तो टिल्टेड नहीं होगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बताओ, ये कार्ल पर्सन्स मेजर ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस इज डिफाइंड एज। कार्ल पर्सन स्क्यूनेस पूछा जा रहा है, तो मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आंसर हो जाएगा। अभी बताया था फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ये बताओ। फॉर a moderately skewed data, अर्थमेटिक मीन 120 दिया हुआ है, द वेरिएंस इज 49 का, एंड कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज माइनस 0.3, फाइंड द मोड एंड मीडियन। यहाँ पे देखो, ध्यान देना। अर्थमेटिक मीन है 120, मीन दिया हुआ है 120। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग को मालूम होना चाहिए, रूट अंडर वेरिएंस होता है, रूट अंडर वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ और वेरिएंस दिया हुआ है 49, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या निकल गया है, रूट अंडर 49 इज इक्वल टू 7। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 7 निकल कर आया। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या निकल कर आया, 7। और स्क्यूनेस क्या दिया हुआ है, -3। स्क्यूनेस दिया हुआ है -3, तो ये क्या करेंगे, -0.3 इज इक्वल टू मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ से मीन -0.3 इज इक्वल टू, मीन दिया हुआ है हमारा क्या है, 120 दिया हुआ था, माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अभी निकल कर आया हमारा 7। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मोड एंड मीडियन। मोड एंड मीडियन दोनों पूछा जा रहा है, तो मोड कैसे निकालेंगे, यहाँ से मोड निकाल देंगे। यहाँ से मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.1, ये हो जाएगा हमारा -2.1 इज इक्वल टू 120 माइनस मोड, यानी मोड यहाँ से निकल गया हमारा 122.1। ठीक है, अब मीन कैसे, और क्या पूछा था, मीडियन पूछा जा रहा है ना, मीडियन पूछा जा रहा है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन,
और मोड आ गया, तो और मोड क्या आ गया, 122.1। ये हो जाएगा 3 × x - 2 × 120। मीन हमारा 120 दिया हुआ है ना, मीन क्या दिया हुआ है, 120। तो यहाँ पे 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 240 + 122.1 यानी 362.1। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 362.1/3। ये अप्रोक्स में क्या हो जाएगा, 120, 120.7 यानी मीडियन आ गया हमारा, मीडियन आ गया 120.7। और मोड क्या आ गया, 122.1। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे, फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, तो मोड एंड मीडियन पूछ रहा है। तो मीन दिया हुआ 120, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होना चाहिए था, √100 वेरिएंस होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा निकल जाएगा 7। अब स्क्यूनेस क्या होता है, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो -0.3 यहाँ पे लेंगे, मीन का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से मोड आ जाएगा। और मोड आ गया तो मीन निकालना इजी हो गया, क्योंकि मीन मोड आ गया तो मीडियन निकालना इजी हो गया, क्योंकि मीन हमारा दिया हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला लगा देंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड क्या हो गया, 122.1, 3 मीडियन माइनस 2 × मीन 120। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 120.7। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, जैसे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मीन दिया हुआ है 250, मीन 250 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 12% हो गया, कार्ल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.4 हो गया। तो मोड एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, मोड एंड मीडियन। तो यहाँ पे देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वेरिएंट अभी बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट क्या होता है। अभी क्या बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ, अबे एक सेकंड होल्ड करना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट अभी बताया था, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन अभी बताया था। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया हुआ है वेरिएंट 12% इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, कितना दिया हुआ है हमारा, 250, 250। ठीक है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना चाहेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 250 इंटू 12% यानी 12/100। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0 काट दो, 5 2 6 30 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, 30। अब स्क्यूनेस क्या होगा, स्क्यूनेस होता है हमारा मीन माइनस मोड, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्यूनेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्क्यूनेस दिया हुआ है 0.4, स्क्यूनेस हो गया 0.4 इज इक्वल टू, मीन हमारा 250 दिया हुआ है, मोड निकालना है यहाँ से, तो मोड निकाल देंगे बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आया 30 हमारा, 30। तो यहाँ से मोड क्या हो जाएगा,
250 - 12, 250 - 12, यानी ये 238 आ गया, 238। ठीक है, अब यहाँ से मोड आ गया, तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला लगा देंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड आ गया 238, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन कितना दिया हुआ है, 250। मीन दिया हुआ है हमारा 250, 250 दिया हुआ है, यानी 2 इंटू 250, यानी मीन क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा 500, 738। ये 500 हो गया, ये 500 हो गया, प्लस 238 यानी 738 बाई 3, 738 बाई 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा मीन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये मीन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है, कार्ल पेयरसन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो मोड और मीडियन पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ रहे तो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो यहाँ से मीन का वैल्यू दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, 30 आ गया। फिर से स्क्यूनेस, यहाँ से मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, जिसमें से स्क्यूनेस मीन दिया हुआ है तो मोड निकाल देंगे। मोड आ गया तो यहाँ से क्या लगा देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस मीन दिया हुआ है 250, तो यहाँ से मीन आ जाएगा 730/8/3, 738/3। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, एक मैं देता हूँ क्वेश्चन। जैसे कोई डाटा है, 2 4, फिर से लिख देता हूँ, 2 4 5 5। तो यहाँ से इस डाटा के लिए मीन मीडियन मोड सब चीज चाहिए, निकालना है आपको, स्क्यूनेस निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो यहाँ से मीन क्या हो जाएगा, मीन निकालना सबको आता होगा, सबको सम कर दो, यानी 5 5 10, 4 14, 2 16 बाई टोटल नंबर, यानी यहाँ से आ गया मीन 4। ठीक है, मोड क्या हो गया, जो मोस्ट रिपीटेड टाइम से, यानी 5, मोड क्या हो गया हमारा, 5 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोगों को रूट अंडर, स्टैंडर्ड डेविएशन एक तो होता है रूट अंडर वेरिएंस, या फिर एक होता है मीन माइनस डाटा देखेंगे। मीन ये हो गया 4, मीन हो गया हमारा 4, इसको हटाएंगे, देखते, ये रूट अंडर हो जाएगा, मीन हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर, प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, प्लस 4 - 5 का स्क्वायर। देखो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कोई डाटा एक सही तक दिया हुआ है, कोई डाटा एक सही तक दिया हुआ है और मीन एम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर एम माइनस एक्स आई का स्क्वायर बाई टोटल नंबर, बाई टोटल नंबर करेंगे। ठीक है, इसका सब सिग्मा कर देंगे। ठीक है, इसका सिग्मा,
जैसे अभी भी किसी को नहीं समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डाटा मीन दिया हुआ है मेरा 4, मीन दिया हुआ है 4, तो 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर 4 - 4 0 का स्क्वायर, 4 - 5 -1 का स्क्वायर, 4 - 5 फिर करेंगे तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बाई टोटल नंबर कितना आया है तो 4, और सबका रूट अंडर लगा देंगे। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 4, 5 6/4, ये क्या आ गया, √6/2, क्या आ जाएगा, √6/2। अगर हम लोग √6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, या फिर इतना ही रहने दो, अगर अब यहाँ पे स्क्यूनेस पूछ रहा है, तो स्क्यूनेस क्या मालूम है, स्क्यूनेस मालूम है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन हो गया मेरा 4, 4 ही आया था ना मीन हम लोग का, मीन आया था 4, मोड आया है 5, 4 - 5 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √6/2, यानी -2/√6। अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर देते √6 से, √6 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -2/√6, -2/√6 बन जाएगा। ठीक है, और √6 का वैल्यू क्या होता है, एक सेकेंड यहाँ पे, यहाँ से क्या बन जाएगा, -2√6/6। ठीक है, यहाँ से -2, √6 का वैल्यू क्या होता है, √6 का वैल्यू होता है 2.45, √6 का वैल्यू होगा 2.45/3। यहाँ से काटोगे तो ये यहाँ पे 6 होगा ना, यहाँ पे ये काटोगे तो 3 हो गया, यानी ये हो गया 2.45/3, 2.45/3, ये काटोगे तो 3 8 24, 3 1 यानी 0.81, 0.81 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी अगर इस, एक सेकंड, हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जैसे ये देखो 2455 दिया हुआ है, तो इसकी यूनिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मीन निकालेंगे 16/4, 4 आगे मीन हमारा, मोड आगे 5, तो यहाँ से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई भी मीन दिया हुआ है तो यहाँ पे डाटा x1 x2 x3 दिया हुआ है, तो xi ले लेंगे उसका ओवरऑल डाटा, तो सिग्मा रूट अंडर m माइनस एक्स स्क्वायर, xi² बाई टोटल नंबर, ये टोटल नंबर है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेंगे, 4, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 4, ये हमारा मेन था, 4 - 2, 2 का स्क्वायर, 4 - 4 0 का स्क्वायर, 4 - 4 4 - 5 -1, फिर 4 - 5 -1 का स्क्वायर बाई टोटल नंबर 4, तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन √6/2। इसकी यूनिट्स पूछा जा रहा है, तो मीन माइनस मोड बाई √6, तो मीन क्या आ गया, मीन हो गया 4, मोड आ गया 5, बाय इसकी यूनिट्स आ गया √6/2, तो यहाँ से आ जाएगा -2/√6, यहाँ से एवेलुएट करेंगे तो -2√6/6, और √6 का वैल्यू 2.45, ये 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.45/3, 2.45/3, तो ये आ जाएगा 0.816 के समथिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक और दें, जैसे 5 7 12,
5 7 12 में स्क्यूनेस निकालना है। 5 7 12 में क्या निकालना है? स्क्यूनेस निकालना हो तो वही देखना है, पहले मीन क्या होगा। मीन हमारा क्या होगा, 7 12 8 हो जाएगा। मीन हो गया 8, तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा हमारा जो, अगर अरेंज डाटा है तो ये 7 हमारा मीडियन हो गया। ठीक है। यहाँ पे मोड क्या है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। मोड हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मोड। यहाँ पे 5 7 12 कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड मोड है हमारा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, रूट अंडर 8 - 5, 3 का स्क्वायर, 9 डायरेक्टली लिखेंगे। 8 - 7, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 8 - 12, -4 का स्क्वायर 16 बाई टोटल नंबर 3। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 16, √126/3, √126/3। ये क्या आ जाएगा, √126/3 आ जाएगा √8.66। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्यूनेस लिखने के लिए, मोड तो डिफाइंड नहीं है, तो मोड डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मीडियन माइनस मोड। नहीं, एक सेकेंड, ये गलत फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3, मीन हमारा 8 आ गया, मीडियन हमारा क्या दिया हुआ है, मीडियन निकल कर आया था 7 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आ गया √8.66, √8.66, यानी 3 बाई √8.66, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो, अगर 5 7 12 में दिया हुआ है स्क्यूनेस निकालने के लिए, तो पहले हम लोग मीन देखेंगे, फिर मीडियन देखेंगे। यहाँ पे मोड डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं डिफाइंड है, मोड डिफाइंड नहीं है, मोड नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन यही 8 मीन से क्या करेंगे हम लोग, सारे डाटा को माइनस करके स्क्वायर लिखेंगे, यानी 8 - 5 3 का स्क्वायर 9, 8 - 7 1 का स्क्वायर 1, 8 - 12 -4 का स्क्वायर 16, यानी √26/3 का वैल्यू आ जाएगा 3 8 जा 24, फिर 3636, ये यानी √8.66। स्क्यूनेस यहाँ पे मोड डिफाइंड नहीं है, तो मीन माइनस मीडियन वाला लगाएंगे। तो 3 मीन हो गया 8 माइनस मीडियन 7 बाई √8.66, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यही था आज का हमारा क्लास। एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं। जैसे मीन 60 दिया हुआ हो, मान लो कि मीन 60 दिया हुआ है, मोड है 54, मोड है 54, मोड है हमारा 54, और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ है, 12। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्यूनेस निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकलता है, मीन माइनस मोड, यानी 60 माइनस 54 बाई 12, यानी ये 0.5। ये शायद करवा दिया था, नहीं? ठीक है।
अब मान लो जैसे यही क्वेश्चन आ जाए 2469 डाटा में 2469 डाटा दिया हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो ये होमवर्क के लिए रख रहे हैं तुम लोग के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लो कि मीन आ गया कुछ एक्स, मान लो कि मीन आ गया हमारा एक्स, मीन एक्स आ गया, तो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन बीच वाले को देखते हैं, यानी 4 और 6 के बीच में मीडियन हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकाल लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन बताया है मीन माइनस डाटा को माइनस करेंगे, एक्स वन मीन माइनस एक्स वन स्क्वायर, मीन माइनस एक्स टू स्क्वायर, फिर सबको प्लस करेंगे। ठीक है, बाई टोटल नंबर 4। तो यहाँ से स्क्यूनेस निकाल कर बताना है आंसर में, कमेंट करना है आंसर में क्या होगा, आंसर को कमेंट करना। और आज की क्लास कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करना। ये 2026 की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से थी। और इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कहीं और से कोई प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। मोर देन इनफ है, ये सीरीज मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को बार बार लगाओगे तो क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे आपको। ठीक है, ये थ्योरी बता दिया, थ्योरी था ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन करवा दिया। मतलब जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं सारा का सारा मैंने करवा दिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन सिलेक्शन फेज सीजीएल सीएचएसएल या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है तो आप लोगों से इजी हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद रखना और ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। देखो, थ्योरी अलग होता है और प्रैक्टिस अलग होता है। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक बात और कि नो मैटर किस स्टेज पे हो आप प्रिपरेशन के और इवन लाइफ के, बस करो, करते जाओ विदाउट वरिंग द आउटकम्स। यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन। यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन। बस करते जाना है, ये नहीं देखना है कि ये नहीं आता वो नहीं आता। अगर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो सबके लिए होगा, नया होगा। और अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा तो मैंने जितना क्वेश्चन करवाया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं। वैसे तो आने को कुछ भी आ सकता है बट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही थे। तो आज का सीरीज कैसा लगा हो ये कमेंट करके बताना। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आदित्य एसएससी मैथ्स यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज जो मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन की सीरीज है या फिर मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन की सीरीज है या फिर टफेस्ट क्वेश्चन की सीरीज है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते जाऊं। तो इसके लिए आप लोग फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगली सीरीज में। मिलते हैं अगली सीरीज में। इस टॉपिक को जरूर आप लोग करना और नोट्स बना लेना। ठीक है, थैंक यू।